ब्लैक मैजिक को गॉड का लेफ्ट हैंड क्यों माना जाता है? भगवान शिव द्वारा तंत्र विद्या की स्थापना हुई थी, तो यहाँ से तो सनातन धर्म में शिव पुराण में इसका जिक्र है। एक आम व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि वो उसके ऊपर किसी ने कोई तंत्र बाधा कर रखी है? ग्रह भी अच्छे हैं, नक्षत्र भी अच्छे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं, फिर भी अड़चन आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार क्या होता है, चौराहे पे कोई चीज पड़ी होती है, हम उस पर से गुजर जाते हैं तो वो चीज हमें अटैक करती है। अब किसी की तो इसमें गलती नहीं है, इसीलिए हर धर्म में कहा गया है कि नित्य नेम बहुत जरूरी है। कैंसर हो गया या बहुत ऐसी बड़ी बीमारी, क्या पॉसिबल है ऐसी बीमारियों का इलाज? जी, मैं आपको अपने गुरु के परिवार से एग्जांपल देती हूँ। माय गुरु वाज द फादर ऑफ आयुष्मान खुराना। उनकी वाइफ को कैंसर था और उनके गुरुजी ने रात दिन बैठ के तप किया है और साधनाएं की है और उनका कैंसर ठीक हुआ है। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फेमस ऑकल्टिस्ट पी शिल्पाधर जी से। जी हाँ, पी शिल्पाधर जी जो हैं वो फेमस ऑकल्टिस्ट हैं और एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो, टैरो कार्ड हो, ब्लैक मैजिक हो, हर चीज़ में उन्होंने जो है वो महारत हासिल कर रखी है। तो आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम उनसे बातचीत करेंगे। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप स्पेशली यहाँ पर इस शो में बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको बहुत सारे विषयों में जो सनातन धर्म का एक पार्ट मानी जाती है, महारत हासिल कर रखी है आपने। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, धर्म की बात हर कोई करता है जी। धर्म के बारे में जानना, धर्म के बारे में पढ़ना हर किसी की उत्सुकता रहती है जी। और साथ ही साथ अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो माना जाता है कि हिंदू धर्म में ब्लैक मैजिक भी एक जो है वो हिंदू धर्म के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है ब्लैक मैजिक, और इसको जो है वो गॉड का कोई लेफ्ट हैंड माना जाता है जी, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ब्लैक मैजिक को गॉड का लेफ्ट हैंड क्यों माना जाता है? जी, अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, जैसे आपने बोला, तो इसमें दो समाज आते हैं। वैष्णवी समाज, जिसे हम विष्णु कल्ट कहते हैं, और एक शिवाइज्म, शिव समाज। तो जब हम ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या की, तंत्र साधनाओं की बात करते हैं, आज की दुनिया में इसको एक बड़ा गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। तांत्रिक या तंत्र विद्या को गलत माना जाता है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था, साक्षात भगवान शिव द्वारा स्थापित हुआ था, तंत्र विद्या स्थापित हुई थी, तंत्र विद्या। और तंत्र विद्या जो है वो, जैसे हम कहते हैं, भगवान शिव के कंट्रोल में भूत भी हैं, पिशाच भी हैं, प्रेत भी हैं, वो भोले भाले हैं, है ना। तो भगवान शिव द्वारा तंत्र विद्या की स्थापना हुई थी, तो यहाँ से तो सनातन धर्म में शिव पुराण में इसका जिक्र है। और ये बहुत ही अच्छी चीज के लिए शुरुआत में किया गया था। जैसे काली माता ने जब अवतार लिया था, पार्वती जी जब माँ काली के रूप में आई थी, चंडी के रूप में आई थी, राक्षसों का वध करने के लिए आई थी, है ना। तो तंत्र का कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से भी है, लेकिन देखा जाए तो उसका जो पर्पस था वो उस जमाने में अलग था, सतयुग में अलग था। और आजकल के युग में कई ऐसे लोग हैं जो दुरुपयोग करते हैं इस विद्या का। बहुत ही पवित्र शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक सही ऑकल्टिस्ट के पास जाएं जो हमें मिसगाइड ना करे। लोग अक्सर पखंड के नाम पे, तंत्र के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं और फिर जो सही उपाय होते हैं वो नहीं करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किन के पास विद्या सच में है, साधनाएं सच में है, और किन के पास नहीं है। सिर्फ झोला तिलक लगाने से कोई तांत्रिक या साधु नहीं बन जाता, है ना। हाँ, नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे कि अलग अलग हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति की अगर हम बात करें, उसको कैसे पता चले कि मैं एक सही तांत्रिक के पास आया हूँ? अगर वो कोई तंत्र विद्या सीखना चाहता है या फिर किसी तंत्र बाधा से परेशान है, क्योंकि अक्सर लोग तांत्रिकों के पास तभी जाते हैं जब वो किसी तंत्र बाधा से परेशान होते हैं, या फिर उनके घर में या उनके स्वास्थ्य में ऐसी चीजें चल रही होती है जो बहुत सारे इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे इसी टॉपिक के ऊपर कि एक आम व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि वो उसके ऊपर किसी ने कोई तंत्र बाधा कर रखी है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बेसिक कुंडली एस्ट्रोलॉजर देखता है, ग्रह भी अच्छे हैं, नक्षत्र भी अच्छे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं, फिर भी अड़चन आ रही है, मतलब
कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ ब्लैक मैजिक हम किसको कहते हैं? हम इसको ब्लैक मैजिक नहीं समझ सकते कि किसी ने हम पे कुछ कराया है। कई बार क्या होता है, चौराहे पे कोई चीज पड़ी होती है, हम उस पर से गुजर जाते हैं तो वो चीज हमें अटैक करती है। अब किसी की तो इसमें गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, हम चल पड़े और हम पे अटैक हुआ। अब आप कहेंगे क्या सब पे अटैक होता है? नहीं, उस पे अटैक होता है जिसका ऑरा कमजोर होता है, जिस पे उसके इष्ट या कुल देवी की कृपा नहीं होती है, पितरों की कृपा नहीं होती है, पहले से ही जिसका सिस्टम डगमगाया होता है, उस पे अटैक करती हैं सोल्स। नहीं, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे आपने बोला कि चौराहे पे कई बार कई लोगों ने कुछ रखा होता है, कोई लाल मटका, लाल चुन्नी या फिर नींबू मिर्च, कुछ तरह के प्रोडक्ट ऐसे कुछ रखे हुए होते हैं। एक तो हो गया जो लोग इन चीजों को नहीं मानते जी, वो जानबूझ के उसको टांग मार के पैर मार के निकल के जाते हैं जी। एक होता है अनजाने में निकल जाना, जैसे कोई गाड़ी लेके आ रहा है, रात का अंधेरा है, नहीं पता चला, आप उस किए कराए जो भी किसी ने वहां पे चौरस्ते पे कुछ रखा है, उसकी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, तो ऐसे में अनजाने में की हुई गलती भी क्या उस इंसान को भारी पड़ सकती है? जी, अनजाने में की हुई बिल्कुल पड़ सकती है। अगर उस इंसान का अपना ऑरा, जैसे कि मैंने कहा था, कमजोर है, अगर उस इंसान पे उसके कुल देवी या इष्ट की या फिर पितरों की कृपा है तो वो बच सकता है या बच सकती है। लेकिन अगर उस पे कहीं ना कहीं उसका सिस्टम पहले से डगमगाया हुआ है, पहले ही वीक ऑरा है, तो उस पे 110% उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का असर आपने बोला कि आएगा ही आएगा जी। तो इन सभी बातों का जो निचोड़ मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर हम अपने इष्ट से, अपने भगवान से, आपका जो भी इष्ट है, जो भी देवी देवता को आप मानते हो, अगर आप उनसे जुड़े हुए हो जी, आप उनकी साधना करते हो, आप उनसे जुड़े उनकी पूजा प्रार्थना करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बच सकते हो। बिल्कुल बच सकते। इसीलिए हर धर्म में कहा गया है कि नित्यनेम बहुत जरूरी है। नित्यनेम का मतलब अगर आप कोई एक छोटा मंत्र भी ले ले, उस मंत्र को आपने रोज करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। आप उसे रोज करते हैं तो आपके मंत्र दूत एक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपके आसपास आ जाते हैं। और मंत्र दूत जो है, इसका वर्णन हर धर्म में किया हुआ है, और इससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। दे आर लाइक एंजल्स। क्रिश्चियनिटी में उनको एंजल्स कहते हैं, इस्लाम में उनको फरिश्ते कहते हैं, है ना। मंत्र दूत सिखिज्म और हिंदुइज्म में कहते हैं कि वो आके आपकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हुए हैं दुनिया में, जिनकी जिंदगी में वारदातें होते होते बच गई क्योंकि वो नित्यनेम करते थे, तो साक्षात उनकी रक्षा होगी। इसीलिए कहा गया है कि कोई एक मंत्र, एक पाठ, कोई भी एक आपने चुनना है और उससे रोजाना करना है, इससे आपकी रक्षा जरूर होती है। फिर आपको ऑकल्टिस्ट या तांत्रिक एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो लोग आते हैं जो नित्यनेम नहीं करते, क्योंकि जो नित्यनेम नहीं करेगा उसका ऑरा कमजोर होगा और उसे आने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में अच्छी चीज़ें करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, और अपने जो इष्ट है, कोई भी देवी देवता जिसको आप मानते हो, अगर आप उनसे जुड़े हुए हो, तो काला जादू नामक की कोई चीज़ भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जो लोग इसमें फेथ करते हैं जी, मानो कई बार हमने सुना है या कई बार ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती हैं, किसी ने किसी के घर में कुछ फेंक दिया, हाँ, थोड़े दिन बाद वो कुछ करने लगे, उनको अपने घर से कोई चीज़ मिली, किसी को कोई पीली सरसों मिली या कोई काली चीज़ें मिली जो उन्होंने वहाँ पे नहीं रखी थी। तो ऐसे में उनके दिमाग में आती है ये चीज़ कि ये मेरे घर के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ये चीज़ नहीं रखी है जी, अचानक से ये चीज़ यहाँ पे कैसे आ गई, और शायद किसी ने मेरे घर पे कुछ कर दिया। अगर किसी को ऐसी फीलिंग होती है तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे हर चीज का इलाज कुदरत में है। कुदरत ही रब है। कुदरत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नमक। तो अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आपने नमक लेना है। नमक कोई भी हो सकता है, चाहे समुद्री नमक हो, पहाड़ी नमक हो या खाने का नमक हो। नमक है, ओके, NaCl कंपोनेंट सेम है। आपने उसको लेना है, आपने अपने ऊपर से वार देना है 7 बार और उसको आपने फ्लश कर देना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करेंगे और उसको फ्लश कर देंगे, तो जो भी नेगेटिविटी हो किसी प्रकार की वो चली जाएगी। मगर कभी कभी असर बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ वो कहते हैं ना, कई बार हमको सर दर्द होता है, क्रोसिन से ठीक नहीं होता, तो हमें एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे केसेस में आप स्पेशल एक्सपर्ट्स के पास जरूर जाएं, इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि एक स्पेशल एक्सपर्ट की जब आप शरण में जाते हैं तो आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। वो एक गुरु का काम करता है, तब आपको अपनी प्रोटेक्शन लेता है और आपकी तकलीफें अपने ऊपर ले लेता है।
शिल्पा जी, जैसे कि हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक सनातन धर्म का एक पार्ट माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पुराणों में वर्णित है कि लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड माना जाता है जो ब्लैक मैजिक है। तो क्या ब्लैक मैजिक जब भगवान का ही एक हिस्सा माना जाता है, भगवान का ही एक पार्ट माना जाता है, तो क्या ब्लैक मैजिक से किसी का नुकसान, मतलब सिर्फ नुकसान ही किया जा सकता है, या फिर इससे किसी का भला भी होता है? जी बिल्कुल, ब्लैक मैजिक से बहुत लोगों का भला भी होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सतयुग में जब ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या का जब निर्माण हुआ था, तो ये राक्षसों का, बुराई का वध करने के लिए हुआ था। जैसे कोई युद्ध होता है, आर्मी में जाते हैं लोग तो शस्त्र उठाते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, वैसे ही तंत्र विद्या होती है कि अपने जो आपके साथ गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके लिए। लेकिन आज के युग में लोग थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी साधनाएं करके उसका दुरुपयोग करते हैं, जो गलत है, क्योंकि इसका पाप और इसका बर्डन अल्टीमेटली उन लोगों पे आता है जब हम किसी के लिए भी गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्मिकली वो हमारे साथ ही गलत होगा। और अगर हम इसका अच्छा यूज करेंगे, सपोजिंग किसी पे तंत्र हो रखा है पहले से और वो हमारे पास आता है कि मुझे इससे निजात चाहिए, तो हम अगर उसका अच्छा करने के लिए, तंत्र को तंत्री काटेगा ना, काटने के लिए तंत्र करेंगे तो वो सदुपयोग है, क्योंकि हम उसको हील करने के लिए वो विद्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सात्विक तरीके से हील नहीं होगा। उस तंत्र से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, नुकसान नहीं कर रहे, हम किसी को ठीक कर रहे हैं, कर तंत्र ही रहे हैं, लेकिन किसी को ठीक करने के लिए, तो वो अच्छा कर्म माना जाएगा, वो बुरा कर्म नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए अच्छी चीजों के लिए इस चीज को बनाया गया था। जैसे कि तपस्या होती है, जैसे साधना होती है, वैसे ही शस्त्र उठाना भी कई बार जरूरी होता है। जैसे काली माता का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, शस्त्र उठा के राक्षसों का वध किया है ना। तो इसी से जो तंत्र की स्थापना है वो इन्हीं चीजों से हुई है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो तंत्र विद्या है उससे अगर हम किसी का बुरा करते हैं, अगर कोई तंत्र विद्या के माध्यम से किसी का बुरा करता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में उसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये हम जो प्रकृति को देंगे, जो यूनिवर्स को देंगे, वो हमारे पास वापस आएगा। बिल्कुल वही हमारे पास वापस आएगा। अब तंत्र से जुड़ी मेरी एक और बात है जो मुझे लगता है सब जानना चाहेंगे। तंत्र विद्या अगर किसी ने सीखनी है, या कोई सीखना चाहता है, या किसी ने सीख ली है, तो वो माना जाता है कि वो व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है। और तंत्र विद्या वाले जो लोग होते हैं, जो ऐसा मैंने कई बार पढ़ा है कि वो आत्माओं से बात करते हैं, और वो किसी से कुछ भी, मतलब अगर उनकी कोई भी इच्छा है वो पूर्ण कर सकते हैं। क्या ये सच है? जहां तक कि आपका सवाल है, तंत्र विद्या अगर कोई सीखना चाहता है, उस साधना को सीख लेता है, उसमें ढल जाता है, बिना गुरु के आप साधनाएं नहीं कर सकते, वरना आप भटक सकते हैं। उस चीज का रिवर्स इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। गुरु भी आपका इम्तिहान लेता है और आपको चुनने में बहुत समय लगाता है, बहुत तपस्याओं से कठिन तपस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके गुरु एक चेले का चुनाव करता है। जो मेरे गुरु थे आचार्य पी खुराना जी, अब इस दुनिया में नहीं रहे, पिछले साल उनका निधन हो गया। 40 साल उन्होंने साधना की अपने गुरु के अंडर। अब उनके गुरु मेरे गुरु हैं, और तब जाके उन्होंने उन एग्जाम्स को जब पास किया, उन्हें वो विद्या मिली, और वो ऐसी विद्या से बहुत दुनिया के लोगों का उन्होंने भला किया। परंतु इसमें हमें जो पहली चीज सिखाई जाती है, रूल्स होते हैं कि अगर हम किसी का गलत करेंगे या अपने स्वार्थ के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज करेंगे, तो वो हम पे उसका जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम दुनिया के भले के लिए अगर करें कि दुनिया का अच्छा हो, तो वो हमें भी उस चीज में खुशी भी मिलेगी, और हमारी पावर्स जो आसपास होती है, बड़े साधारण होते हैं ऐसे व्यक्ति, ना टीका लगाएंगे ना कमंडल पकड़ेंगे। जितने ये टीका कमंडल ये सब जिनके पास सच में होती है ना, वो आम इंसान की तरह दिखेंगे, पर शक्ति उनके साथ चलती है। दिखावा नहीं है उनमें। मेरे गुरुजी पी खुराना जी इतने साधारण व्यक्ति थे, कोई उन्हें टीका नहीं लगाना, तिलक नहीं लगाना, एकदम साधारण, लेकिन उनके मुंह से निकली हर बात सत्य होती थी। और ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कार उनसे हुए, ना वो कोई ऐसा कमंडल पकड़ते थे ना कुछ, उनके गुरु आगे, वो भी इतने साधारण व्यक्ति। तो जितनी सादगी में इंसान रहता है, साधारण रहते, कोई शो ऑफ नहीं, आम इंसान की तरह होते हैं, उनमें सच में पावर्स होती है, लेकिन उसको पहचानना और उसकी कदर करना। आपके गुरु कौन है, मैं पूछ सकती हूँ? आचार्य पी खुराना जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, वो आपने बताया, अभी आपने बताया जो पी खुराना जी के गुरु थे जी, उनके गुरु को अभी आप जी उनके जाने के बाद, जैसे मेरे गुरु जी का असली नाम पी खुराना नहीं था, उनका नाम वीरेंद्र खुराना था, तो पी उनके गुरु द्वारा दी गया था। अच्छा। और उनके निधन के बाद वो जो गद्दी में आगे लेके चल रही हूँ, तो मुझे उनका आदेश हुआ, जो उनके गुरु हैं अभी जीवित है, कि वो पी अब मुझे कंटिन्यू करना है। वो उनका नाम क्या है? स्वामी एस चंद्र जी। यश चंद्र जी। अच्छा, ओके, राइट। तो अभी आप उनसे जो भी आपको जी, जो मेरा
मेरे 10 साल से जो मेरी साधनाएं चल रही थी मेरे गुरु से, तो वो कंटिन्यू अब उनके जो गुरु हैं, जो थोड़ा बहुत, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूँगी, मेरे गुरुजी जो थे आचार्य पी खुराना जी, उन्होंने 34 किताबें लिखी थी और एक किताब ब्लैक मैजिक यानी कि काली तंत्र विद्या के ऊपर थी, और उसमें बहुत सी रहस्यमय बातें थी। और उस किताब के फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा था कि ऐसी 3 किताबें और आने वाली है। अच्छा। और उनका निधन हो गया, वो लिख नहीं पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वो 3 सीरीज अब गुरु के आदेश से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैं लिखती भी हूँ किताबें, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी पे। तो वो 3 किताबें और मार्केट में, जैसे लाल किताब है, काली किताब के एकमात्र जो ऑथर थे जिन्होंने लिखा था, निर्माण किया था, मेरे गुरुजी थे। हाँ, तो अच्छा। वही उसको, उनका ही वो था प्रोडक्ट। तो उसकी आगे की 3 सीरीज अब मैं कंप्लीट करूंगी। ब्लैक मैजिक की अगर हम बात करें, जहाँ ब्लैक का नाम आता है और खास करके ब्लैक मैजिक का जब नाम आता है तो लोग डर जाते हैं जी। लोग जानते हुए या मैं बोलूँगी कि ना जानते हुए इस चीज़ों में कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते जी। तो उनको अगर कई बार हम देखें कि किसी के घर में अगर कुछ बड़े लंबे टाइम से कोई बाधा चली आ रही है, कोई बीमार चला आ रहा है, अनेकों तरह के इलाज करवा लिए, हर तरह का दिखा लिया, कहीं ना कहीं मतलब उनको आराम नहीं आया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जाता है कि किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया हमारे घर में, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें से मुझे लगता है कई लोगों को अगर लगता भी है कि कर करा दिया, पर वो उनको समझ ही नहीं होती कि उन्होंने जाना किसके पास है, कैसे पता चले कि उनके घर में अगर किसी ने कुछ कर करा दिया है तो वो कहाँ जाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी पंडित के पास जाएं, किसके पास जाएं? जो हमेशा, जहां तक कितने कराई की बात आती है, उसके लिए आपको हमेशा ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर कभी उसका निवारण नहीं कर सकता। टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन निवारण वही करेगा जो सिद्ध है, जिसके पास शक्तियां हैं। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अब ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता चलेगा, कैसे चुनाव करें। देखिए, कैसे चुनाव करें, ये बात ऐसी है कि जब भी किसी की क्लाइंटेज या ब्रांड वैल्यू हो, एक रिस्पेक्ट हो, एक क्रेडिबिलिटी हो, तो वो इंसान कभी गुमराह नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खुद की एक पहचान है। अब आप गली मोहल्ले में कहीं जाएंगे जिसको कोई नहीं जानता, तो अगर वो आपको गुमराह भी करे, उसकी कोई रिस्पेक्टेड स्टेक नहीं है। ये चीज मैंने अपने गुरु से सीखी। पी खुराना जी का इतना नाम था, इतना पूरे विश्व में, कि वो हर क्लाइंट के केस को इतना सीरियसली लेते थे, क्योंकि अगर एक क्लाइंट का डगमगाओगे तो उनके नाम पे आएगा। वो क्लाइंट की बात नहीं थी, वो नाम और प्रतिष्ठा की बात आती है। तो हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हमारा नाम है, हम नहीं चाहते वो खराब हो। बट जितने भी लोग पखंड करते हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में क्रेडिबिलिटी जिसकी होती है, जैसे आप किसी ब्रांड से सामान लेते हैं तो आप उसके पास जाएंगे और बोलेंगे ये प्रोडक्ट मेरा मतलब ठीक नहीं चला आपका, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को इसके रिफंड करने पड़ेंगे, उसको अपनी ब्रांड वैल्यू की चिंता होगी। वो 2 मिनट में रिफंड कर देगा और he'll make sure कि वो आपको इससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप एक लोकल दुकानदार के पास जाएंगे, वो झगड़ने लग जाएगा, भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगी, उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। दैट इज वाई हर चीज में एक ब्रांड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रांड बनता है उसने बड़ी तपस्या की होती है। शिल्पा जी, ब्लैक मैजिक में जिन लोगों के घर में बच्चे नहीं होते, जिनके घर में संतान सुख नहीं होता, तो ऐसे लोग जो हमारे घर के कई पुराने बुजुर्ग होते हैं, है ना, तो वो कई बार ऐसा बोलते हैं अपनी बेटी या अपनी बहुओं को कि किसी ने तुम्हारी कोख बांध दी। ऐसा भी सुनने में और पढ़ने में आता है जी। तो ये पॉसिबल है ब्लैक मैजिक के थ्रू कि कोई किसी के साथ ऐसे कर सकता है? सब कुछ पॉसिबल है। भागवत गीता में लिखा गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बरगद के पेड़ पे अगर कोई ब्लैक मैजिक कर दे तो पेड़ सूख जाता है, रातों रात पेड़ ही सूख जाता है। वो समझ नहीं आता कैसे सूख गया। तो ब्लैक मैजिक, क्योंकि कलयुग चल रहा है, काल का युग चल रहा है, राहु का युग चल रहा है, तो ऐसे में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो मैंने कहा ना, वो इजिली एक्सेसिबल है। उनको कंट्रोल करना और उनसे अच्छा काम करवाना, ये एक्सपर्ट्स का काम है। तो मतलब ये पॉसिबल है, अगर ये जो बात बोली जाती है, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि किसी ने किसी की कोख बांध दी। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। पर आपके थ्रू ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी का गलत करते हैं जी, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, चाहे वो किसी ज्योतिषी के थ्रू हो, या कोई भी नॉर्मल, हम अगर हम लाइफ में भी किसी का गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे पे वापस आता है। और ना सिर्फ हम पे आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आगे, मतलब 7 कहते हैं, अगर किसी ने 7 जनरेशंस पहले किसी सांप को मारा हो या कोई पाप किया हो, वो तक बच्चों में आता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। नहीं करना। तो हम जैसे लोग उस चीज से आपको छुटकारा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और कई बार ऐसा करते करते हम पे भी बाहर आता है। अच्छा,
आता है। अब एक डॉक्टर है, वो कोविड के पेशेंट का इलाज कर रहा है, पॉसिबिलिटी उसे भी कोविड होगा, आता है, लेकिन हमें फिर अपने अकॉर्डिंग चीजें जी हमारा काम ऐसा है और हम वचन ले चुके होते हैं कि हमें यही करना है अपने गुरु से, तो हम पीछे नहीं हट सकते। शिल्पा जी, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील करती हैं जो तंत्र विद्या से जिनको बाधा है या जिनको लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी कुछ लोगों के बारे में? जी बिल्कुल, कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो पोजेस्ड होते हैं, उनके अंदर स्पिरिट्स होते हैं, उनकी हरकतों से ऐसा लगता है, तो पहले तो वो गद्दी पे आते ही नहीं है, क्योंकि स्पिरिट जो उनके साथ होता है आपको पहुंचने नहीं देगा गद्दी तक, तो अड़चने लाएगा। और फिर किसी तरह अगर आप गद्दी तक पहुंच गए तो उसके बाद समझो आपकी आधी परेशानी तो वहीं चली गई। गद्दी इन द सेंस? गद्दी मतलब जिसपे हम बैठते हैं, क्योंकि साथ हम ऐसे चलते फिरते, एक गद्दी होती है ना जो आपके गुरु द्वारा दी गई होती है, जिसमें शक्तियां होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ऐसा इंसान कभी उस गद्दी तक ही नहीं पहुंच पाएगा, आना भी चाहेगा, समय नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, है ना। फिर जैसे तैसे वो पहुंच जाएगा तो उसका स्पिरिट अंदर से जो है वो बातें करने लगेगा, फिर उसको हम कंट्रोल करते हैं। आधा निवारण आपका वहीं हो जाता है जब आप गद्दी पे आए, लेकिन आपको आना बहुत श्रद्धा से होता है, नतमस्तक होके आना होता है, अपने अंदर के भाव से आना होता है। हम नहीं बुला सकते, इसकी हुक्म और इजाजत हमें नहीं होता, जो आएगा उसका कल्याण होगा। आधा वही हो जाता है, बाकी का जो आधा होता है वो हम 90 दिन का प्रोसेस होता है, 3 महीने का, हम 3 महीने का समय लेते हैं, 90 दिन का प्रोसेस लेते हैं, उसमें हम उसको ठीक कर देते हैं। जो भी स्पिरिट की प्रॉब्लम होती है एकदम नहीं होती, एक रात में कभी बच्चा पैदा नहीं होता, धीरे धीरे उससे हम उपाय करवाते हैं। मगर जब वो हमारे अंडर होते हैं, उन्हें ये होता है कि एक ही गुरु से फिर आपको चलना होता है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ भी जा रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, फिर इलाज नहीं होता। पहले उन्हें वचन देना होता है गद्दी पे कि वो 3 महीने हमें ही फॉलो करेंगे और ठीक होने के बाद भी वो इसी गद्दी पे आएंगे। कोई ऐसा आपके साथ कोई? बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ, मेरे गुरु के साथ, मुश्किल से मुश्किल केस जहाँ पे चल नहीं सकते थे लोग, अच्छा, कैंसर से पीड़ित थे, कैसे कैसे चमत्कार। बट वही बात है कि चमत्कारों को जितना बोले उतना अहंकार आता है मन में, तो आप जितना साधारण रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, उतना ही आपके अंदर शक्तियां पनपती हैं। तो ना मेरे गुरु बोलते थे ना मैं बोलती हूँ, हम आम लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन हमारी सिद्धियां बोलती हैं जब हम गद्दी पे हो। तो ऐसे चमत्कार बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आप बीमारी की बात कर रहे हो, कैंसर हो गया या बहुत ऐसी बड़ी बीमारी जिनका नाम सुनने से भी हमें डर लगता है, तो क्या पॉसिबल है ऐसी बीमारियों का इलाज? जी, मैं आपको अपने गुरु के परिवार से एग्जांपल देती हूँ। माय गुरु वाज द फादर ऑफ आयुष्मान खुराना। उनकी वाइफ को कैंसर था और उनके गुरुजी ने रात दिन बैठ के तप किया है और साधनाएं की है और उनका कैंसर ठीक हुआ है। उनके परिवार में और भी एक केस ऐसा था, तो ये तो मैं उनका बकायदा नाम लेके बता रही हूँ बिकॉज ये फैक्ट है। और ऐसे जो क्लाइंट्स में आते हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग। पहले मेरे गुरुजी गद्दी सिस्टम करते थे 2-3 साल तक, उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजी करने लग गए, हाथ रख के ही ठीक हो जाते थे लोग, लेकिन वो उन लोगों में भाव था। हाँ, पहले विश्वास आपका, अगर विश्वास नहीं, आप किसी का टेस्ट लेने आ रहे हो तो शक्तियां काम, क्योंकि शक्तियों को हमसे पहले हमें पता होता है कि सामने वाला भाव से आ रहा है या टेस्ट हम पढ़ लेते हैं, अंतर्मन पढ़ लेते हैं, पूरा स्कैन कर लेते हैं, लेकिन हमें हुक्म नहीं है हम बोले कि हम आपको स्कैन कर चुके हैं। तो ऐसे ही जब कोई आए, और जैसे कई बार एक लड़की आई थी मेरे पास, आते ही रोने लग गई, उसने मेरे पैर पकड़ लिए, पैर ही ना छोड़े, 5 मिनट तक आप ठीक कर दो, बस रोए। उसके रोने से आप मानेंगे नहीं, आधे घंटे में उसको गुड न्यूज आ गई, आधे घंटे में, जो 9 साल से नहीं आ रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके आंसुओं में भाव था, वो पैर ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन सवाल ये, कितने लोग पैर छूते हैं, कितने लोग झुकते हैं? नहीं झुकते। जो नहीं झुकते उनका काम भी अटकता है। कहीं ना कहीं बात आ जाती है विश्वास की। अगर आपका विश्वास पक्का है तो हर चीज़ आपके लिए काम करती है। वो बोलते हैं ना कि पूरी प्रकृति आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए जुड़ जाती है अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो। एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों की शिकायत भी होती है और कई लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहता है, नए कपड़े उन्होंने तय लगाई, अपनी अलमीरा में रखे। कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने जब पहनने के लिए वो कपड़े निकाले, या तो वो कपड़े फटे हुए होते हैं या कहीं ना कहीं से कटे हुए होते हैं, घर में कोई नहीं है उन 2 लोगों के अलावा, या 3-4 लोग जो भी रहते हैं। तो ऐसे में क्या ये भी ब्लैक मैजिक के अंदर आता है? बिल्कुल, ये भी ब्लैक मैजिक है। कई लोगों के घर में खूनों की छींटे दीवारों पे होती है, ब्लैक मैजिक है, एक्सट्रीम केस ऑफ ब्लैक मैजिक है। एक गाय दूध नहीं दे रही थी, गाय पे भी तंत्र होता है। अगर किसी का पोल्ट्री फार्म का या दूध का बिजनेस है, उसका बिजनेस बांधने के लिए उसकी गाय बांध दी, इंसान नहीं बांधता, जानवर बांध दिया।
फिर हम गए, उसके हमने ताबीज गले में बांधा, वो दूध देने लग गई विदिन 3 days। तो ऐसी रियल लाइफ चीजें भी हुई है। और कपड़े फटना, खून की छींटे दीवारों पे होना बहुत कॉमन चीजें हैं। बहुत, आपकी चीजें गुम जाना अचानक से, बहुत कॉमन चीजें हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोटेक्टेड हो, हम अंडर प्रोटेक्शन हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार बारिश तो होनी है, लेकिन अगर हम छाता लेके घूमेंगे तो बारिश हम पे असर नहीं करेगी। ये रोल गुरु का है, ये रोल हम जैसे लोगों का है। हम बचा सकते हैं, लेकिन वो आए तो सही, ये बात है। लेकिन लोगों के मनों में जब तांत्रिक वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ है कि तांत्रिक शायद किसी को बलियां देने में, किसी की बलि दे देते हैं, किसी को काट मार देते हैं, किसी का बुरा कर देते हैं। तो वो डर लोगों के दिलों से कैसे निकाला जाए? मैं बताती हूँ ना, क्योंकि लोग गुमराह हैं। जो अब एक तो अनएजुकेशन इतनी है, गांव वगैरह में मिसगाइड करते हैं लोग। ये बलि प्रथा वगैरह बहुत पुरानी रह चुकी है। हम वी डोंट बिलीव इन एनिमल सैक्रिफाइस, हम बिल्कुल ये चीजें नहीं करते हैं। प्रॉपर साधना से, सिद्ध की हुई शक्तियों से काम होता है, पवित्रता से होता है। कोई इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। ये सब वहां होता है जहां जागरूकता नहीं होती, जहां अनपढ़ता होती है, जहां लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अंधविश्वास में पड़ते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, कान के कच्चे होते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें सही गाइडेंस चाहिए, सही लोग चाहिए, जहां सच में अच्छे लोग जा रहे हैं, उनका निवारण भी हो रहा है। ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए और ऐसे ही एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो तंत्र का जो है, जो नाम है, बहुत बदनाम है, जबकि ये बड़ी पवित्र चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका सदुपयोग अगर करें, अगर तंत्र इतना ही बदनाम होता तो लोग बचते कैसे तंत्र विद्या से? बचाने वाला हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं होता अगर वो बुरी चीज होती। हाँ, और भगवान शिव, जिनको पूरी दुनिया मानती है, भगवान शिव ने ही उसकी उत्पत्ति की है। जब वो तांडव नाच करते हैं, तंत्र विद्या भगवान शिव से निकली है, शिवाइज्म से निकली है। तो तंत्र कोई छोटे मोटे पंडित है उन्होंने नहीं निकाली, ये तो भगवान ने साक्षात निकाली है ना। लेकिन तंत्र क्या है? तंत्र एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंसान उसे नहीं संभाल पाता। अगर एक नॉर्मल इंसान के पास वो आएगी, वो उसे संभाल नहीं पाएगा। किसी साध्वी के पास आएगी तो वो उसको संभाल लेगा, किसी साधु के पास आएगी संभाल लेगा। पर तंत्र का सदुपयोग होना इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डाउट आपसे बात करके क्लियर हो गया। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बुलाएं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे जो पॉडकास्ट देखने वाले जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, वो भी जानना चाहेंगे। तो ज़रूर आपसे फिर से हम मुलाकात करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कम ऐसे चैनल्स होते हैं जो इस विषय पे चर्चा करते हैं। नहीं तो भविष्यवाणी, राशिफल, ये तो बहुत कॉमन है। बट ऐसे विषयों पे जो कंट्रोवर्शियल हो, लोगों की जागरूकता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। तो मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, देंगे आपको ढेर सारी जानकारी, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। और हम चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के थ्रू से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, लोगों को पता चले जिस भी टॉपिक पे हम बात करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दी जा रही जो ईमेल आईडी है और हमारे जो फ़ोन नंबर है उस पर मैसेज करके, मेल करके आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अपने इसी शो के ज़रिए ज़रूर देना चाहेंगे। किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ के हम आपके जो प्रश्न है उनका निवारण आपको देंगे। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।